तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा जरूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने वाला नहीं है, यानी आप अंग्रेजी पढ़ ही नहीं सकते हैं। मात्रा सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, कोई भी शब्द ले लो, ऐसा कोई शब्द नहीं मिल सकता है जिसमें मात्रा ना हो। बिना मात्राओं के कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए मात्रा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीरो से ये क्लास है, बेसिक टू एडवांस है उन बच्चों के लिए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ बच्चों, अंग्रेजी में आपको दो तरह की मात्राएं देखने को मिलेंगी। पहला आपको जो मात्रा अक्सर देखने को मिलती होगी, जिसको हम 12 खड़ी की मात्रा कहते हैं ये भाई 12 खड़ी की मात्रा है। दूसरा आपको वेवल्स, आपने वाउल्स के बारे में पढ़ा होगा, कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो कभी दिमाग में है यार 12 खड़ी की भी मात्रा है, वाउल भी है, कॉन्सोनेंट भी है, आखिर ऐसा क्यों? तो जो 12 खड़ी की मात्रा होती है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, जैसे राम है, श्याम है, किसी का नाम, तो उसके लिए 12 खड़ी की मात्रा प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी के मूल शब्दों को पढ़ना हो तो उसके लिए वाउल काम आता है। तो वाउल टोटल 5 प्रकार के होते हैं, पाँच होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आपके वाउल होते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये पर्याप्त 5 वाउल है? क्या पर्याप्त ये 5 मात्राएं हैं जिससे हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं? देखिए बच्चों, ये 5 वाउल भले ही होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण 51 तरीके से किया जाता है, यानी 51 तरीके होते हैं इनके उच्चारण के, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो वाउल होते हैं, इनमें का पेयर भी बनता है, ठीक है, इनका भी जो होता है वो पेयर भी आपको देखने को मिलेगा। कैसा पेयर? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल तौर पे लिखूं READ, तो यहाँ पर आपको जो है EA यानी EA का आपको पेयर देखने को मिलेगा। अगर मैं लिखूं चेयर, CHAIR, तो AI का आपको जो है पेयर देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको मात्राओं का पेयर आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल आपके वाउल ऑफ पेयर 21 होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में ई की मात्रा को पढ़ने वाले। ई की क्या मात्रा है? नियम नंबर 1, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। कैसा? जैसे देखिएगा यहाँ पर जितने भी पीले अक्षर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये सब आपको ई की मात्रा दिख रहा होगा, तो इसका उच्चारण एक के रूप में कर रहे हैं। कैसे? जैसे देखिएगा यहाँ पर एक शब्द है GET। जी क्या है? कॉन्सोनेंट। टी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो जी का ग हो गया, ई का एक की मात्रा हो गया, टी का ट हो गया गेट। गेट मिस होता है प्राप्त करना। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द हो गया TEN। टी का क्या? ट हो गया, ई क्या? दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, इसलिए ई को एक ही मात्रा हो गया, एन का न हो गया 10। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द हो गया, आप देख सकते हो मेन। एम का म हो गया, ई का एक ही मात्रा, एन का न हो गया। देखिए मैन भी होता है, मेन भी होता है, इस तरह एक वचन और बहुवचन में होता है, ठीक है, दोनों सही, एक वचन और बहुवचन है, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। तो जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट बीच में ई आए तो उसका उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। इन शब्दों को पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए नियम नंबर 2 को देखिए कि जब कभी भी डबल ई आए, अब यहाँ पर क्या है? डबल ई आएगा, सिंगल ई नहीं, तो उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। कैसा है? जैसे यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पर लिख दो अच्छे से, NEED। एन को क्या? नौ लिखेंगे, डबल ई का क्या लिखेंगे? बड़ी की मात्रा लिखेंगे, डी का ड लिखेंगे, हो गया नीड। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है WEEK। डब्लू का क्या? व हो गया, डबल ई का क्या? बड़ी की मात्रा हुआ, के का क हो गया वीक हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द हो गया फीड, FEED। एफ का क्या? फ हो गया, डबल ई का क्या? बड़ी की मात्रा, डी का ड हो गया फीड हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतने शब्द होते हैं, नीड हुआ, मीट हुआ, वीक हुआ, फीड हुआ, चीक हुआ, डीप हुआ, सीड हुआ, सीन हुआ, कीप हुआ, आदि आपके सारे के सारे आपके शब्द होंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नियम नंबर 3 को पढ़ते हैं। जब अंग्रेजी के किसी शब्द में EA आए तो उसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, जैसे READ, आर का र हो गया, EA का बड़ी की मात्रा हो गया, डी का ड हो गया रीड हो गया। अब यहाँ पर भी एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे एक शब्द हो गया WEEAK, डब्लू का व हो गया,
ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे, के का क हो गया वीक हो गया। उसी प्रकार आपका यहाँ पर मीट हो गया, MEAT, एम का म हो गया, ई ए का बड़ी की मात्रा टी का ट हो गया मीट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे नियम को आप पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ना आएगा। चलिए अगला शब्द देखिए, नियम नंबर 4, जब अंग्रेजी में ई ए आए या डबल ई आए उसके बाद आर हो। अब तक क्या था कि डबल ई रहेगा तो बड़ी ई की मात्रा, ई ए रहेगा तो भी बड़ी ई की मात्रा, लेकिन उसके बाद अगर आर लग जाए तो उसका उच्चारण किस रूप में करेंगे, उसका उच्चारण जो है ई प्लस य के रूप में करेंगे। क्या, ई प्लस य के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, जैसे DWER, डी का क्या ड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है यहाँ पर ई का डबल ई के बाद आर है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा लगा देंगे और य लिखेंगे, यहाँ पर अ लिखेंगे, अ और र हो गया, डियर हो गया। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती यहाँ पर हुआ कि बड़ी की मात्रा नहीं होगा, छोटी की मात्रा होगा। ठीक है, छोटी की मात्रा होगा, इस तरह छोटी की मात्रा। ठीक, इस बात को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। जैसे DWER है, डी का ड हो गया, डबल ई के बाद आर है, इससे छोटी ई प्लस अ होगा, छोटी की मात्रा अ हो गया और र हो गया आपका डियर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे एक शब्द FEAR है, तो एफ का फ हो गया, ई के बाद क्या है आर है, तो छोटी की मात्रा प्लस अ होगा, तो छोटी की मात्रा प्लस अ हो गया, आर का र हो गया, फियर हो गया। उसके बाद बियर हो गया, चीयर हो गया, रियर हो गया, पियर हो गया, नियर हो गया। इस तरीके से आपके सारे के सारे क्या शब्द होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।